सही होता। चलो चेक तो कर लेते +2 है। हैं। तो देखो इसके सराउंडिंग एटम चेक करो, है ना, इसका मैं चेक करना सिखा रहा हूँ। तो क्लोरीन, अब बताओ इस बॉन्ड की वजह से क्लोरीन पे क्या आएगा, +1 आएगा या -1 आएगा? -1। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को माइनस देना है, बस ये बात ध्यान रखो। अब ये हमें पता है कि C और H में से विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। Carbon is more electronegative, so this would be given +1. Similarly +1 +1. तो नेबर्स का सम करो, कितना आ रहा है? 2। 2 आ रहा है प्लस का। तो कार्बन का सर आपने क्या बोलो सर जी। हाइड्रोजन को -2। बोलो बोलो। नहीं सर ठीक है। ठीक है। कभी कार्बन की तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव याद ही कर लो, शायद 2.5 पे, और H की भी याद कर लो 2.1 है ना। 2-3 डेटा याद करने से कोई अपनी मेमोरी फुल नहीं हो जाएगी, है ना, क्योंकि थोड़े काफी क्लोज है ना ये, तो कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ये याद, क्योंकि ये तो एक पीरियड और ग्रुप के एलिमेंट तो है नहीं, तो आप बता दोगे कि राइट में जाने पे बढ़ रही है, डाउन ग्रुप पे जाने कम हो रही है, वो रूल नहीं लग पाएगा यहाँ पर, क्योंकि तो अलग अलग जगह से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि H की और कार्बन की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लें। ओके, तो फिर आपको थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि चलो बात खत्म हो गई यहाँ। तो समझ में आ गया सबको ये इसका? आगे सब आ गई या कोई बच गया? सर ये लास्ट वाले का कार्बन का 0 आ रहा है ऑक्सीडेशन हाँ नंबर। आने दो, 0 आ सकता है ना, इसमें क्या होगा। अभी मैं डिफरेंस लिखाऊंगा तो आपको पहले। मतलब उसमें बॉन्ड ही नहीं बना रखा। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये किसने कहा कि बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नंबर से कोई लेना देना है? अभी मैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस लिखाऊंगा, उसमें ये बात समझ जाना आप कि वैलेंसी इसमें 4 है कार्बन की, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। देखो इन तीनों कंपाउंड्स में पूछे ना कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो अपन क्या कहेंगे 4। वैलेंसी के आगे कभी प्लस माइनस नहीं लगता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर तीनों में अलग अलग आने वाला है। अभी मैं डिफरेंस लिखा रहा हूँ, वेट करो थोड़ा सा। चलो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, M, इसके बाद N, इन दो का और ले लो, चलो जल्दी से। है ना, कितना स्पेस चाहिए, आप चाहो तो स्पेस छोड़ देना। N और O ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ओके, ज्यादा नहीं, बस फिनिश होने वाले हैं। ओके, इसमें से एक का भी बताऊं या आप लोग कर लोगे? बताना है कि यहाँ पर किसी का सर हो जाएगा। हो जाएगा, बस अब तुम नेबर्स का पता चल गया तो बस प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। ओके, बट यार थोड़ा चेक कर लेना, हाइब्रिड स्टेट भी चेक कर लेना ना। आइडेंटिकल एटम है लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से दोनों पर 0 आएगा या हो सकता है अलग आ जाए, वही चेक कर लेना कि दोनों में हाइब्रिड स्टेट सेम आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो वो कैसे चेक करेंगे? अच्छा समझ गई सर। है ना, पिछली क्लास में पढ़ाया था ना ये। चलो ये हो गया। अब आर वहाँ तक ले लिया था, अब ये इसका और ले लो स्क्रीनशॉट। इसमें मैं बता देता हूँ, शायद कुछ अलग है तो, है ना, मिथाइल साइनाइड। इसको मैं एक बार इसके स्ट्रक्चर आपको कंफर्म कर देता हूँ। CH3Cl। सही है, सही है। और HCN की स्ट्रक्चर ये भी सही है। सर इसमें बताना किसका है? अच्छा कहा नहीं मैंने ना, अंडर कार्बन का बता देना आप। किसका बताना है? कार्बन का। अंडरलाइन एटम। सर वो जो आपने मेथड बताया था ना वो हाइब्रिडाइजेशन वाला, सर उससे तो हमें सिर्फ यही पता चलेगा ना कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम और ज्यादा। बस ये तो हम साइन जानना। तो हम बॉन्ड्स के बेसिस पे करेंगे ना, हाँ +- हाँ, 1। लेकिन एक बार ये तो पता चल जाए ना, प्लस किसको देना है माइनस किसको देना है, तो वही तो चेक करेंगे अपन उससे। भाई ये ट्रिपल ठीक है बॉन्ड है, सर। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा ना किसको -3 देना है किसको +3 देना है, तो वो हेल्प करेगा आपकी कौन, हाइब्रिडाइजेशन। तो वो तो सेम एटम में होगा, यहाँ क्यों होगा? एग्जाम्पल दे रहा था मैं। अच्छा सर ठीक है। चलो ये अंडरलाइन कर दिया मैंने इनको बस, ठीक है। यहाँ ये चलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे आप लोग। कितने और बच गए? बस हो गए, तो बस यही था लास्ट।
ठीक है, तो ये एक पोर्शन फिनिश हो गया। अभी आप स्कूल एग्जाम है ना अभी आपके जिनकी जल्दी है, वो अगर इनको नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूछे नहीं जाएंगे आपसे स्कूल में, है ना। ठीक है, और फिर भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो वो 2 तो स्पेशली कर ही लेना जो मैंने बताया था, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, आपसे नॉर्मल वाला ही पूछेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे नहीं पूछेंगे वो। सर लास्ट वाले में किसका निकालना है? इसको भी नहीं करा अंडरलाइन, इसमें कैल्शियम का फाइंड करेंगे अपन। अब देखो इसमें भी है ना, नो नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर, क्योंकि कैल्शियम के लिए तो रूल वैलिड है, कौन सा, कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑलवेज क्या होता है, +2। +2। तो आप कुछ स्ट्रक्चर्स क्यों बनाओ, आप तो सीधा ही बोल दो +2। ठीक है, ये याद आ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर है ये, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना आपने इसको, है ना, दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। चलो, तो ये सारे, इसको आप एक्सेप्शन मानो, कुछ भी मानो, है ना, ये यू तक जो मैंने आपको कराए, आप इनको एक्सेप्शन कहो या कुछ भी कहो, ये थोड़े डिफरेंट है, मतलब कि नॉर्मल रूल्स पढ़ के आप इनको नहीं कर सकते, थोड़ा सा और अलग से कुछ आइडिया होना चाहिए। ओके, अब मैं आपको क्या करा रहा हूँ, मैं आपको डिफरेंस निकाल देता हूँ, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो फटाफट से लिख लेते हैं 2-4 जो भी छोटे छोटे डिफरेंसेस है। तो वैलेंसी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट, है ना। एक साइड लेफ्ट साइड में लिख लो वैलेंसी, और राइट हैंड साइड में क्या लिख दो, ऑक्सीडेशन नंबर। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखो, ठीक है। लेफ्ट कॉलम में तो क्या लिखा आप लोगों ने, वैलेंसी, और राइट कॉलम में क्या लिखा। अब देखो मैं ऑक्सीडेशन नंबर कह रहा हूँ तो ये मत कहना कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग चीज है, क्या सिनोनिम ही है, थोड़ा सा एक डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा कि व्हाट्स वैलेंसी, इट्स सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स। वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट, ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट ने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। और ये क्या होता है, ये होता है चार्ज ऑन एन एटम, या चार्ज ऑन एन एलिमेंट, वो एक ही बात है अभी तो, एटम, है ना। देन इट्स अ बॉन्डेड स्टेट, बॉन्डेड स्टेट, बॉन्डेड कभी कहाँ गया, चार्ज ऑन एन एटम इन इट्स बॉन्डेड स्टेट। और ये भी बॉन्डेड में आता है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट इन इट्स बॉन्डेड फॉर्म, बॉन्डेड फॉर्म, बॉन्डेड। अकेला आइटम सिंगल और आपसे पूछ रहे इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो ये थोड़ा सा कुछ इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। कहीं पर उसने बॉन्ड बना रखा है तब डिफाइन करी जाती है चीजें ये। ओके, एग्जांपल देने की जरूरत है क्या, जैसे सिंपल बोल दिया कार्बन की वैलेंसी क्या है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट क्वेश्चन, उनको ऐसे बोलना पड़ेगा CH4 में कार्बन की वैलेंसी क्या है, ये होगा क्वेश्चन। तो फिर आप बता दोगे कि CH4 में कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। चलो पहले अपन 1-2 डिफरेंसेस और लिखते हैं फिर कराते हैं एग्जांपल्स। ये हमेशा एक नंबर होता है ना, क्या कह सकते हैं आप इसको, ओनली नंबर, है ना, नो प्लस नो माइनस, इट्स ओनली नंबर। लिख रहे हैं साथ साथ, है ना, विदाउट साइन। इसमें साइन पुट नहीं करते हैं कि वैलेंसी +1 है -1 है, वैलेंसी इज 1, बस बात खत्म। और ये क्या हो सकता है, इट मे बी व्हाट, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव या 0 भी तो होता है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया ना, फिर वैलेंसी भी तो 0 हो सकती है ना। बॉन्डिंग फॉर्म में 0 कैसे हो गया, आप खुद सोचो। अगर उसने बॉन्ड बना रखा तो एक बॉन्ड तो कम से कम बनाएगा ना,
हाँ सर। इसलिए बट नोबल गैसेस तो बनाती ही नहीं है, तो मतलब उनकी तो जीरो मान सकते हैं। डिफाइन ही बॉन्डिंग नहीं हो गया, आप समझ नहीं रहे। अगर उसने बॉन्ड ही नहीं बना रखा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे वैलेंसी को? वो डिफाइन ही नहीं है, फिर ठीक है पूछने का सर। कोई सेंस ही नहीं है ना। ये जीरो वाली बात चाहो तो लिख लेता हूँ मैं फिर से ना, इट कैन नॉट बी जीरो। ऐसे डिफरेंस बढ़ाने के लिए लिख रहा हूँ मैं ना। इट कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। और ये हो सकता है, एग्जाम्पल दो इसका। हम्म, सर वो भी ऊपर वाला एक क्वेश्चन क्या था हाँ उसमें? क्या था वो? CH2Cl2 था शायद, है ना? ठीक है, यस CH2 सर। CH। चलो आप लोग खुद ही लिख लो, मैं भी लिख देता हूँ। चलो ये इससे लिखा नहीं जाएगा मुझसे। है ना, इसमें इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 4 आएगी। लेकिन इसी कंपाउंड में अगर आपसे पूछे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्या आएगा बोलो? जी। अब आप एक्स करके फाइंड करोगे तो जीरो आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा। ठीक है, चलने को देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा ये कभी फ्रैक्शन में भी नहीं होती है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो फिर भी फ्रैक्शन में आ जाता है ना। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी सेम हो, ऑक्सीडेशन नंबर अलग हो सकता है। ये हो सकता है ना, जैसे ऊपर वो एग्जांपल आया था हमारे पास। मतलब दोनों का सेम होना कोई जरूरी नहीं है ना, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी का सेम होना जरूरी नहीं है। सर तो दोनों सेम कब होते हैं? सेम, बट अपन साइन की बात करेंगे तो कहना गलत ही होगा, है ना। जैसे अभी एग्जांपल लिए थे ना, कौन सा? CH4 में देखो क्या आ रहा है, कार्बन का -4 आएगा ना। CCl4 देख लो आप, CCl4 में वैलेंसी भी 4 आएगी और चार्ज भी +4 आएगा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सेम है, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। ये भी लिखाओगे एक डिफरेंस, बोलो कुछ कंपाउंड्स में ये फिक्स होती है लेकिन ऑक्सीजन नंबर बदल सकता है। अंडरस्टूड है। अपन को मेन बेसिक थीम समझनी थी कि क्या अंतर है, समझ में आ गया अपन को क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक और डिफरेंस चाहो तो बढ़ाने के लिए लिख लेना कि ये फ्रैक्शन में नहीं होता, वो फ्रैक्शन में हो सकता है। राइट, लिखना चाहो तो लिख लो कि वैलेंसी फ्रैक्शन में नहीं होती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है ना। तभी पूछ ले कि 4 डिफरेंस बताओ, फिर ऐसे बता देना। चलिए, तो ये होगी बातें खत्म। सर आपने वो स्टार्टिंग में एक ऑक्सीडेशन नंबर की एक और डेफिनेशन लिखवाई थी ना, कि उसके बॉन्डेड स्टेट में से सबको हटा दें नंबर। डेफिनेशन तो सर एक ही लिखाई है इसकी, कि सराउंडिंग एटम को हटा दो तो कितना चार्ज लेफ्ट रहेगा, वही तो लिखाई थी डेफिनेशन मैंने। एक ही डेफिनेशन लिखाई ऑक्सीडेशन नंबर की तो। चलिए, अब अपन पढ़ेंगे किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं ना, बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो मैं यहाँ से हट रहा हूँ ना। अब ये इस चैप्टर में से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ना, और हो सकता है 5 मार्क का ही आ जाए सीधे, है ना? तो हेडिंग डालो बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, देयर आर सर्टेन स्टेप्स, वो स्टेप्स को अपन फॉलो करेंगे और रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। और हम ये मेथड रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में ही लगाएंगे,
है ना। रेडॉक्स का मतलब जिसमें एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक पार्ट रिड्यूस हो रहा है। ओके तो ठीक है, हेडिंग डालो फटाफट से, लिखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और हमारे सिलेबस में दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये इसी को एक और नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं इसको, और इसी का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे इसलिए नाम पड़ेगा हाफ रिएक्शन। अब इसको ना एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के बारे में पूछते हैं आपसे, है ना। और सेकंड मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, इसमें भी अपन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में ही बैलेंस करेंगे। तो बहुत इजी है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ तक कर लिया सभी ने कॉपी? नहीं सर, 1 मिनट। अब जिन लोगों ने ये ऑक्सीडेशन नंबर वाली क्लास मिस करी ना, वो कोशिश करना उनको भी समझ में आ ही जाएगा वैसे तो, है ना। सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आता है तो फिर आपको ये मेथड समझ में आ जाएगी ना। वो कॉम्प्लेक्स वाले नहीं आया तो चलेगा, सिंपल आता है ना ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, तो फिर आपको इस मेथड समझ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब सबसे पहले हेडिंग डाल दो, पहली मेथड कौन सी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। और इसमें अपन दो, सर आपने कहा था ना कि इसके अंदर मीडियम मेंशन्ड होता है हमेशा क्वेश्चन में। सर एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस है ना, उसमें मेंशन नहीं है। नहीं है तो उन्होंने बीच में कहीं ना नहीं कहीं है H सर। प्लस दे दिया होगा। अगर वो साइड में लिखते नहीं ना एसिडिक मीडियम, तो क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर H प्लस लिख देंगे कहीं ना कहीं। जैसे इक्वेशन लिखी कहीं ना कहीं बीच में H प्लस को लिख देंगे, तो आप समझ जाना कि एसिडिक मीडियम है। और अगर सर शायद कहीं पे नहीं भी था, तो फिर सर उसमें कैसे पता चलेगा? हेडिंग डाल रखी थी ऊपर कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, ध्यान से पढ़ना, ऊपर ही ऊपर हेडिंग होगी, है ना। और फिर भी इन्होंने नहीं लिखा तो वो तो फिर एनसीईआरटी भाई, इनको तो अपन कुछ कह भी नहीं सकते, है ना, है ना। सर कौन फिर क्या करेंगे हम? पेपर में ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, आपके पेपर में ऐसा होगा ही नहीं, है ना। ऐसा हो तो आप ठीक है सर। अल्लाह मचा देना, उसमें क्या होगा, आएंगे वो करेक्शन करवाने, ठीक है। या तो वो साइड में लिखेंगे बैलेंस द इक्वेशन इन एसिडिक या बेसिक मीडियम, या वो इक्वेशन के अंदर ही कहीं H प्लस जुड़ा होगा या OH जुड़ा होगा, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और दोनों में से अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप बिल्कुल यू कैन नॉक द डोर ऑफ, मतलब इनविजिलेटर जो भी आपके वहाँ होगा ऑफिस से बोलना कि करेक्शन करवाएं, ठीक है। चलो सबसे पहले हेडिंग डाल दी आपने, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, है ना, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, वी हैव टाइम। तो स्टेप्स अपन साथ साथ लिखते चलेंगे ना। ये पहली मैथ अपन क्या करें, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, इसके अपन स्टेप्स को लिखेंगे। एग्जाम में आपको ये वर्ड्स में नहीं लिखना है, ये जो वर्ड्स लिख रखे हैं ना मैंने, ऐसे नहीं लिखना है, वहां तो डायरेक्ट इक्वेशन चलेगी, बट अभी स्टेप्स आप भूल जाओगे इसलिए अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है इस मेथड में, जो भी रेड ऑक्सीडेशन आपको दे रखी है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे अपन। कौन से दो पार्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रेड ऑक्साइड ऑब्वियस ही बात है, दो पार्ट होंगे उसके अंदर। तो राइट डाउन दिस, in this method the given equation is split, split होता है या splitted होता है, सर split। split ही होता है, ठीक है। given reaction is split into two parts, है ना, oxidation half and reduction half, और फिर उनको अपन सेपरेटली बैलेंस करेंगे, कुछ सर्टेन रूल्स लगाएंगे। सर ये वापस लिखना है, फिर पहले का सेम ही लिखा हुआ है। आप नहीं लिखा हो तो फिर क्यों कॉपी कर रहे हो, ये जिन्होंने पढ़ लिया ना, जिनको आती है बैलेंसिंग, वो चाहो तो रुको, चाहो तो मत रुको, है ना। चलिए तो अब अपन, मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ ना, ये वाली कौन सी वाली, ये इक्वेशन समझा रहा हूँ मैं आपको। तो पहले आप इक्वेशन कॉपी करो जरा, ये वाली इक्वेशन कॉपी करो। कॉपी करने में बहुत ध्यान रखना आपको, है ना, ये चार्ज जो होता है ना छोटा सा लिखा होता है,
तो इसको बड़ी है ना केयर से नोट करना है कि 2 माइनस ए प्लस ए क्या है। तो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ आएगा, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, है ना, जैसे आपको इक्वेशन दे देंगे। तो अपन सबसे पहला क्या करने जा रहे हैं, हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट और रिडक्शन वाला पार्ट। तो अब अपन हेल्प लेंगे किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सॉरी याद है मैंने स्टार्टिंग में डिफरेंस लिखाया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। देख लो आपको मैंने कहीं लिखा ही रखा होगा, मैं लिखा रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। सर वो इनएसिडिक का मतलब क्या है? एसिडिक मीडियम के अंदर बैलेंस करना है, तो मीडियम नहीं लिखा मैंने, इन एसिडिक मीडियम। सर उसका मतलब क्या है? रिएक्शन या तो एसिडिक मीडियम में होगी या बेसिक मीडियम में होगा, यह मतलब है इसका, है ना, उसमें एसिड डला होगा या बेस डला होगा। मैं से कह रहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर को हमने कैसे डिफाइन करा था, याद है क्या आपको, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर करके लिखवाया होगा, याद है सभी को। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। ठीक है, समझ में आती है बात, तो जरा चेक करें। चलो मैं बता रहा हूँ कुछ चेक करके। सबसे पहले अपन यहाँ क्रोमियम का चेक करते हैं, राइट, इस क्रोमियम का। तो आप लोग चाहो तो साइड पे कैलकुलेट कर लो, मैं तो यही कर लेता हूँ। तो क्रोमियम का कितना आएगा, 2x माइनस 14 इक्वल टू -2। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6। ये समझ में आ गया सभी को, +6 कैसे आया। चलो अब सल्फर का फाइंड कर रहे हैं अपन, तो सल्फर का कैसे फाइंड करें, x - 4 इक्वल टू 0। तो सल्फर का कितना आ रहा है, +4। ओ का अपन फाइंड नहीं कर रहे क्योंकि ओ का वेरिएबल नहीं है, इसलिए फिर भी आप चाहो तो कर लेना, -2 आएगा। अब ये कौन बताएगा मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर, सर -3। नहीं ये प्लस है, शायद आपको सही दिख नहीं रहा है यहाँ पर, इट्स अ +3, इट्स अ +3। कलर चेंज करूँ क्या इसका, चलो अभी तो ध्यान रखो, मैं बोल देता हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव, इट्स SO2, क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, दिस इज द 3 पॉजिटिव, और ये SO4 2 नेगेटिव है। ओके, तो ये आएगा इसका क्रोमियम का +3 आएगा। समझ में आएगा कितना आएगा। ओके चलो अब सल्फेट का बताओ, सल्फर का बताओ यहाँ पर। तो ये आ जाएगा x - 8 इक्वल टू -2, तो ये आ गया +6। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा था, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ, यहाँ क्रोमियम +6 में था और ये +3 में चला गया, ये तो डिक्रीज हुआ। लेकिन सल्फर का चेक करो आप, पहले इट वाज इन +4, अब ये +6 में चला गया, तो अपन क्या कहेंगे, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्रोमियम का देखो +6 से किसमें पहुंच गया, ये +3 में कम हो गया, तो अपन क्या कहेंगे, इसका तो रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा कि दिस पार्ट इज ऑक्सीडेशन वाला एंड दिस पार्ट इज रिडक्शन वाला। ओके, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अब ऐसे अपन दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक कॉलम में लिखेंगे अपन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। समझ में आया इस लाइन का मतलब, ये जो लिखी थी अपन ने यहाँ पर कि पहले क्या करना होगा। तो इस तरीके से अपन इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में। अब इनको सेपरेटली बैलेंस करेंगे एंड देयर आर सर्टेन स्टेप्स, है ना, छोटी छोटी सी 4-5 स्टेप्स है। ऐसे कॉलम बना लो लेफ्ट और राइट, पहले लिख दो ऑक्सीडेशन हाफ और राइट में लिख दो रिडक्शन हाफ। सर SO2 का क्या है था? +4। SO2 का +4 आया था। सर आपने वो ट्रिक बताई थी ना जिससे हम इसके मेथड को याद, सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। हाँ पहले स्टेप्स बता दूं ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या चीज है। सुन लो फिर भी,
देखो ये स्टेप्स अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, है ना। अपन को इलेक्ट्रॉन के पास चलना है, तो आप क्या कहोगे उसको? अपन सब मिलकर कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के पास जा रहे हैं, तो क्या कहोगे? आओ हम चले इलेक्ट्रॉन के पास, आओ हम चले इलेक्ट्रॉन के पास। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें? एटम्स बैलेंस करते हैं, अदर एटम्स, फिर O को बैलेंस करते हैं, फिर H को बैलेंस करते हैं, फिर चार्ज को करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन को करते हैं। ये स्टेप्स है। तो अभी अपन चेक करते हैं पहले क्या क्या स्टेप्स है। देखो, हाँ भाई, सबसे पहले स्टेप लगा रहे हैं अपन। सबसे पहली स्टेप क्या करती है कि बैलेंस एटम्स अदर देन O एंड H। ये पहली स्टेप है। A4 एटम को बैलेंस करना है, लेकिन किसको? O और H के अलावा। O और H के अलावा अदर एटम को बैलेंस कर दो फटाफट से। तो क्या ये अनबैलेंस है क्या सल्फर? टेल मी, सल्फर अनबैलेंस दिख रहा है क्या आपको? नो सर। नहीं, बैलेंस्ड है। तो ये वाली स्टेप यहाँ नहीं लग रही है। अब साथ में लेके चलो, इस वाले स्टेप को भी साथ ले चलो। तो यहाँ बताओ मुझे, अच्छा मुझे यहाँ ही देखना था, यहाँ पर 2 क्रोमियम है जबकि यहाँ पर एक ही क्रोमियम है। तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो देखो वो अगली स्टेप में 2 लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आप यहीं पर 2 लगा दो, वो फिर मिक्स हो जाएगा सब कुछ, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ऐसे सेपरेटली नीट एंड क्लीन करना है। जो भी स्टेप्स करो अगली बार दोबारा कॉपी करो। तो ये समझ में आएगा, 2 यहाँ लगाएगा। तो व्हाट द फर्स्ट स्टेप सेज कि बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट O एंड H। ओके, तो ये 2 क्यों लगा, समझ में आ गया सबको? चलिए कॉपी करो फटाफट से। जहाँ कोई चेंज नहीं हुआ ना उसको भी आप चाहो तो कॉपी कर ही लेना, ताकि सिमेट्री मेंटेन रहे। सर वो लास्ट में आपने जो ई लिखा था वो इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करने का था ना? एलिमिनेट नहीं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। एक बार मैं सर सिखा दूं? चार्ज। अभी पहले एक बार सिखाने दो मुझे, मैं फिर दोबारा बताऊंगा वो वाली चीज। तो पहली स्टेप समझ में आ गई सबको? अब सेकंड स्टेप देखो जरा। सेकंड स्टेप क्या कह रही है कि अब आप O को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? जिस साइड जितने O की शॉर्टेज होगी उधर उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने। अब ये मत पूछना क्यों, ये तो रूल्स है, ये तो स्टेप्स के रूल है कि O को बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इक्वल टू द नंबर ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एटम्स। देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, इधर काउंट करो, मुझे बताओ कितने ऑक्सीजन के एटम है टोटल, लेफ्ट साइड में। अरे नहीं, यहाँ नहीं लगानी, सॉरी 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 सॉरी। स्टेप्स तो यहाँ चेक करती, फिर नीचे तो मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ बताओ ऑक्सीजन एटम कितने टोटल? 2। और इधर? तो इधर 2 ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, 2 ऑक्सीजन की कमी है ना। तो इस साइड अपन 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। सॉरी, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता सर हूँ। उस साइड है ना कमी? सॉरी का मतलब यही होता है। हाँ, तो देखो अच्छा। इस साइड है 2 ऑक्सीजन की शॉर्टेज, तो अपन 2 वाटर मॉलिक्यूल इस साइड जोड़ेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में। जिस साइड शॉर्टेज होती है ना उस साइड ऐड करते हैं। अब तो ये काम अपन को अगले स्टेप में शो करना है। तो देखो मैंने ये यहाँ लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ ऐड करो चाहे यहाँ ऐड करो। सिमिलरली यहाँ भी चेक कर लो, चलो फिर एक साथ ही कॉपी करना। तो इधर कितने ऑक्सीजन है? 7। इधर तो एक भी नहीं है, तो इधर 7 ऑक्सीजन की कमी है। तो अपन 7 पानी के मॉलिक्यूल्स जोड़ देंगे इस साइड। तो ये ऑपरेशन अपन को यहाँ करना है अगले स्टेप। चलो फटाफट से कॉपी कर लो। ठीक है, दोबारा कॉपी करते टाइम में ध्यान रखना है कि चार्ज को एज इट इज कॉपी करें आप। पता चला कि Cr2O7 लिखा और 2 माइनस को भूल गए, क्योंकि लास्ट अभी चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ेगा अपन को। चलिए, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप सेज, अब अपन को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखो H को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं अपन? H प्लस जोड़ेंगे जिधर जितनी H की शॉर्टेज होगी, है ना। जितने H एटम कम हो उस साइड उतने ही H प्लस लगाने। ओके, जरा काउंट करो, यहाँ बताओ मुझे कितने H है टोटल। एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ। इधर बताओ, इस लेफ्ट पोर्शन बताओ, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? सर 4 4 हाइड्रोजन्स आर देयर। और इधर 0 0।
तो इधर 4H की कमी है ना, तो इस साइड अपन क्या लगा देंगे 4H प्लस। तो ये नीचे वाले स्टेप्स में दिखाना है, ये प्लस है ना, हो सकता है आपको यहाँ प्लस नहीं दिख पा रहा हो। इधर भी चेक कर लेते हैं, चलो इधर कितनी हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं है, और इधर टोटल H। अब ये ना ये न्यूमरल इसे मल्टीप्लाई करना, तो ये से मल्टीप्लाई होगा, टोटल कितनी हो गई 14H हो गई। तो इस साइड तो 0 है और इस साइड 14 है ना, तो फिर इस साइड कितने H आ जाएंगे 14H प्लस आयन। तो ये मैंने यहाँ नीचे वाले स्टेप में शो करना है। बहुत इजी है, आप 2-3 एग्जांपल्स खुद करोगे ना, आपको याद हो जाएगी स्टेप्स। बाकी अपन इन सबके इनिशियल उठा के वो बनाएंगे यहाँ तक एक्रोनिम। अब यहाँ पर ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूँ। सर 1 मिनट। हो गया। अब देखो एक नोट आ रहा है यहाँ पर, तो नोट क्या कह रहा है कि एडिशनली कैसे लिखते हैं, एडिशनली लिखना चाह रहा था मैं, पता नहीं क्या लिखा मैंने। एडिशनली क्या होता है, ADDITI। इन एडिशन टू लिख देता हूँ, चलो। इफ मीडियम इज बेसिक देन OH माइनस आयंस। एक सेकंड, चलो मैं पहले इसको करेक्ट करता हूँ, क्या है सेंटेंस कि अगर मीडियम, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मीडियम बेसिक होगा, समझो मैं इसको समझा रहा हूँ, उसके बाद लिखना अभी, कि अगर मीडियम बेसिक होगा ना, तो अपन को H प्लस के साथ ही साथ OH भी जोड़ने पड़ेंगे। और कितने, जितने आपने H प्लस जोड़े ना उतने ही OH, लेकिन दोनों साइड। अब तक तो अपन किधर जोड़ रहे थे जिधर कमी है, अब अपन दोनों साइड, दोनों का मतलब इधर और इधर। तो क्या ये सेंटेंस वही कहना चाह रहा है क्या? If medium is basic, then OH minus ion equal to the H plus ions are added both the sides. Both the sides. बोलो ये कहना चाह रहा है ना ये सेंटेंस? If medium is basic, then OH minus ions equal to the number of H plus ions. मतलब H plus तो जोड़ने Yes, ही sir. है, ऐसे नहीं कि H plus ऐड नहीं करो, H plus जोड़ने और साथ का साथ, इसलिए मैं एडिशनली लिखना चाह रहा था लेकिन मुझे बैठ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अपन वहाँ कौन से एग्जाम में कुछ स्टेप्स लिखनी है, बस समझना आपको तो। और जैसे ही आप OH जुड़ जाएंगे ना, तो H और OH को मिलाकर अपन वाटर बना देंगे। तो पहले एक बार ये लिखो, फिर मैं इसको नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये लिखो। अच्छा, लेकिन यहाँ तो ये स्टेप लगेगी नहीं क्योंकि अपन बेसिक मीडियम में नहीं करा रहे हैं, बट फिर भी मैं इसको समझाता हूँ। ये स्टेप कॉपी कर लो, मतलब ये वर्ड्स लिख लो फटाफट से। कर लिया नोट? तो फिलहाल ये स्टेप यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ समझाऊंगा, तो आप इसको नोट मत करना बस, है ना। तो देखो मैं ऐसे कहना चाह रहा था कि जितने आपने H प्लस जोड़े हैं उतने ही OH लगाओ। तो जैसे आपने यहाँ 4H लगाए ना, तो 4 ही क्या लगाओ OH, लेकिन दोनों साइड, इधर भी लगेंगे। ओके, अब फिर मैंने साथ का साथ क्या लिख दिया, कहाँ गया वो, अच्छा ऊपर रह गया, कि वाटर बना दो। तो वाटर बना दो, तो ये 4OH और ये 4H मिलकर क्या बना देंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। ये मैं कहना चाह रहा था, बट ये स्टेप अभी यहाँ नहीं लग पाएगी क्योंकि अपन एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं इसको बैलेंस। तो वो एक एग्जाम्पल में बेसिक का भी करा दूंगा। ओके, चलो फिलहाल अगली स्टेप आ रही, एंड दिस इज द मेन स्टेप, दिस इज द की स्टेप। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। अब अपन को चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे अपन चार्ज को, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपन क्या जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। अच्छा, ये हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये बताओ मुझे जरा,
क्या हम ये वाली बात जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है? जल्दी बताओ। यस सर। तो एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर A2+ लिखा है मैंने और यहाँ पर मैंने लिखा है A, तो मुझे बताओ इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज दिख रहा है आपको +2 और राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है? 0। अब ये बराबर कब होगा? मैं सर LHS में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर तो दो। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दूं, है ना, अब वो अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव है ना, आप कोई नेगेटिव लिखो पर मत लिखो, सिंपल ई लिख दिया मतलब देयर इज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो मैंने यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लिए, जोड़े हैं मैंने, ध्यान रखना। और आई डिड, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपसे कहूँ अब मुझे चार्ज काउंट करके बताओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप कैसे बताओगे टोटल कितना चार्ज लेफ्ट साइड में बताओ? 0 तो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड में चार्ज कितना हो गया? 0। और जीरो। राइट साइड में भी 0 है, यानी हमने चार्ज को क्या कर दिया, हमने चार्ज को बैलेंस कर दिया। समझ में आया इलेक्ट्रॉन कैसे जोड़ते हैं? एक यस और सर। एग्जांपल लेता हूँ, चलो, है ना। ये शायद मीटिंग और होने वाली, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करना, है ना, क्योंकि मैं ये खत्म कराऊंगा आज। एसिडिक मीडियम की तो हो ही गई, एक बेसिक का एग्जाम्पल और कराऊंगा, ठीक है। तो 10-15 मिनट और लगेंगे, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना, है ना। चिरायु क्या? सर हमें तो इस चैप्टर में वो सारे रिएक्शंस भी बताए हैं। हाँ, तो मैं भी कराऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो आप, वो भी कराऊंगा, अच्छा सर। है ना। ठीक है, मुझसे दिव्य कुमार गोयल दोबारा ज्वाइन करना है। पहले एक सिंपल एग्जांपल और देख लो चाहो तो, ताकि फिर चार्ज में प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है यहाँ पर 2A 4 नेगेटिव, और इधर लिखा हुआ है 2A+। अब बताओ मुझे, जल्दी से बता दो, टाइम हो जाएगा नहीं तो। लेफ्ट साइड में कितना चार्ज दिख रहा है आपको? सर -8 8 नेगेटिव, है ना, ऐसे बोल दो 8 नेगेटिव है। और राइट हैंड साइड में तो प्लस 2+ का है। अब चार्ज बराबर करना है, बराबर करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही दिए जा सकते हैं, तो इधर कितने चार्ज की कमी है राइट हैंड साइड में? या ऐसे कह दो इधर 6 नेगेटिव एक्स्ट्रा है। सर RHS में 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सेस किधर है चार्ज का? एक्सेस LHS LHS में कितना चार्ज एक्स्ट्रा है ये बताओ मुझे। 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 8 माइनस का 8 माइनस का नहीं, एक्सेस पूछ रहा हूँ मैं।